इधर आज दिल्ली में केंद्र सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक भी हुई। बैठक में सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने हिस्सा लिया। वहीं छात्रों की तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास शामिल हुए। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि छात्रों के प्रतिनिधियों ने 3 मुख्य मांगे रखी हैं और 5 रिफॉर्म भी सुझाए हैं। कल उनसे फिर मुलाकात होगी। वहीं आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार मुकदमे वापस लेने के लिए तो तैयार है, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर फैसला लेने के लिए कल दोपहर तक का वक्त मांगा गया है। 7 शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहां अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परिचालन में सुझाव नहीं। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। चलिए, तो इस खबर पर थोड़ी और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। तो दीपाली, बहुत सारी बातें तो यहाँ पर समझ में आई, लेकिन और क्या बातचीत हुई बैठक में सरकार और सीजेपी की? देखिए विपिन जी, बातचीत की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं जो ताज़ा स्थिति जंतर मंतर पर अभी भी किस तरह की है। कुछ देर पहले हम वहां पर मौजूद थे और हम देख रहे हैं अभी भी लगातार जो छात्र हैं वो वहां पर आ रहे हैं। संख्या में कोई कमी नहीं है। हालांकि जिस तरह से हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी कि सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 26 दिन के बाद अपना अनशन तोड़ दिया और उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है शिक्षा सुधारों को लेकर। और आज जो बातचीत हमने दिखाई है सीजेपी के स्पोक्स पर्सन और सरकार के बीच में, उसमें मुख्य तौर पर, हालांकि जो बैठक है ज़्यादा देर नहीं चली है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट तक जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह जो सरकार की तरफ से मौजूद थे और वहीं दूसरी तरफ सीजेपी की तरफ से उनके स्पोक्स पर्सन थे आशुतोष रांका और सौरभ दास। इन दोनों पक्षों के बीच में 10 से 15 मिनट ही मुश्किल से बैठक हुई है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। और साफ तौर पर एक मेमोरेंडम दिया गया सीजेपी की तरफ से शिक्षा सुधारों को लेकर और जो 3 प्रमुख मांगे थी जिसकी जानकारी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, उसमें से 2 को इन प्रिंसिपल मंजूरी सरकार की तरफ से दी जा चुकी है। लेकिन जो सबसे बड़ी मांग है जो डे 1 से सीजेपी कर रही है, डे 1 कहूं तो 1 महीने से ज्यादा हो गया है इस प्रोटेस्ट को शुरू हुए, पहले दिन ही ये मांग रखी गई थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और अभी भी सीजेपी और जो छात्र हैं वो इसी मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से बताया गया है कि कल दोपहर तक इस पर क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, इस पर भी जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो यही कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर उससे कम या फिर उससे नीचे बातचीत करने पर फिलहाल सीजेपी नजर नहीं आ रही है। उनके प्रवक्ताओं ने और जो अभिजीत दिपके हैं जो लगातार इसको लीड कर रहे हैं, उन्होंने भी इस बारे में जानकारी दी कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं मैं स्थिति बता दूं कि राजधानी दिल्ली में इस वक्त किस तरह की स्थिति है। मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। कल तक 17 मेट्रो स्टेशन थे, आज 18 मेट्रो स्टेशन कर दिए गए। वो इसलिए क्योंकि सरकार को ये जानकारी मिली कि रेलवे स्टेशन के जरिए भी छात्र वहां तक पहुंच रहे हैं, तो इस संख्या को रोकने के लिए कदम उठाया गया है। तो फिलहाल सरकार की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं और वहीं जो डेलीगेशन है उसके बीच में क्या कुछ बातचीत रही वो सबके सामने है। धन्यवाद दीपाली। तो ये पूरा अपडेट अब तक की क्या कुछ हुआ इन दिल्ली, क्या कुछ चल रहा है।